हाँ तो नमस्कार जी। आइए फिर एक नए वीडियो में हम लोग देखने वाले अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो NCERT पैटर्न पे आधारित है। तो हम लोग आज देखने वाले 30 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में हमेशा ये 30 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो कि SST में आता है यानी सोशल साइंस में आता है, उसी का हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी छात्र छात्रा हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले 2024 में, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को क्या करा। निम्न में से जो है ना किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बाबू बताइएगा। पिछड़ा राज्य जो है ना किसे कहा जाता है। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को ये क्लास हो रही है, जो कि ये क्लास हमेशा डेली आप लोग को क्लास चलता है, ठीक ना। देखिएगा निम्न में से जो है ना किसे पिछड़ा राज्य कहा गया, बताइएगा। पंजाब को कहा गया, केरल को कहा गया, या बिहार को कहा गया है, या दिल्ली को कहा गया। तो जो है ना पिछड़ा राज्य हमेशा बोला जाता है, आपको याद रखना है। इनमें से जब पिछड़ा राज्य बोला जाता है हमेशा बिहार को बोला जाता है, याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही शानदार है ये आंसर। ये VBA ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या करा बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ना इनमें से जो है ना कौन से देश में यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, बताइएगा। इनमें से जो है ना कौन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, बताइएगा। इनमें से जो है ना कौन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बाबू आप लोग को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हमेशा ये सब प्रश्न आप लोग को बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब प्रश्न को ना ये हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। तो चलिए आप लोग बताइएगा फटाफट। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जो अमेरिका है ना, अमेरिका आपको याद रखना है। अमेरिका जो अमेरिका बोल रहे हैं। कौन सा जो है ना देश जो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिश्रित यानी मिलावट जो है ना, मिश्रित का मतलब ही होता है मिलावट, ठीक ना। तो आपको बताना है यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जी। तो बिल्कुल याद रखिएगा भारत है। इनमें से जो है ना देश जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना वो भारत है जी, याद रखिएगा। हमेशा बार बार ये बोर्ड परीक्षा में हमेशा प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या करा है, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का निम्न में से जो है ना किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है जी, बताइएगा। प्राथमिक क्षेत्र हम लोग किसको बोलते हैं जी, बताइएगा। प्राथमिक क्षेत्र जो है ना हम लोग किसको बोलते हैं, देखिएगा। फर्स्ट में सेवा क्षेत्र, या कृषि क्षेत्र, या औद्योगिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र हमेशा किसको बोलता है जी, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र हमेशा कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर इसको बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसको बोला जाता है, कृषि। सेवा क्षेत्र किसको बोला जाता है, तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है जी, ये भी प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। तृतीय क्षेत्र कौन सा है जी, सेवा क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र कौन है, ये द्वितीय क्षेत्र है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में हमेशा बार बार पूछा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 4 नंबर प्रश्न से पूछा जा रहा है। भारत में आयोजना आयोग का गठन वो कब किया गया था जी, बताइएगा। भारत में ना आयोजना आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था जी, आपको याद रखना है। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को, या 15 सितंबर 1950 को, या 15 अक्टूबर 1951 को, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत आयोग का गठन जो किया गया था ना 15 मार्च 1950 को किया गया था जी, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये पारित प्रस्ताव के द्वारा जो है ना योजना की स्थापना किया था। कब किया था, तो 15 मार्च 1950 को, याद रखिएगा। बोर्ड परीक्षा में हमेशा बार बार पूछा जाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, बताइएगा। राष्ट्रीय परिषद विकास का जो है ना गठन कब हुआ जी, बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है ये, सभी को बताना है। क्या हो जाएगा बताइएगा। 5 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग को बताना है। 1951 में, या 1952 में, या 1954 में, या 1956 में। तो आपको हमेशा याद रखना है जो राष्ट्रीय विकास का गठन किया गया था ना, कब किया गया था, 6 सितंबर को
6 सितंबर को कब किया गया था? 1900 बताइए कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी को किया गया था। आपको याद रखना, बोर्ड परीक्षा में बार बार प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। कब हुआ था जी राष्ट्रीय विकास का? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है? राष्ट्रीय क्या करा जी? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आप लोग को बताना है। राष्ट्रीय विकास का जो गठन हुआ था ना, कब हुआ था जी? बोर्ड परीक्षा में हमेशा ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता था। सभी को ये सब प्रश्न को याद रखना। आप लोग बताइएगा किसको बोला जाता है जी? तो आपको ये सब प्रश्न को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, सही प्रश्न को याद करते चलना है जी। बताइएगा तो नीति आयोग का जो राष्ट्रीय परिषद विकास का जो गठन हुआ था ना, वो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1951 में हुआ था, या 1952 में हुआ था, या 1954 में हुआ था, या 1956 में हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास का जो वो गठन हुआ था ना, वो 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? याद रखिएगा 1952 ईस्वी में किसका हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? नोबेल पुरस्कार से यानी कि सम्मानित बांग्लादेशी का अर्थशास्त्री कौन है? प्रो इकबाल यूनान, या मोहम्मद इकबाल यूनान, या प्रो मोहम्मद यूनिस, या मोहम्मद शरीफ यूनिस? कौन है जी? तो आपको याद रखिएगा नोबेल जो पुरस्कार में सम्मिलित जो बांग्लादेशी का अर्थ जो शास्त्री थे ना, वो कौन थे? तो आपको हमेशा याद रखना प्रो मोहम्मद यूनिस थे। कौन थे? प्रो मोहम्मद यूनिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो क्या देश कहलाता है? तो जिस जो है ना, जिस देश के राष्ट्रीय आय अधिक कहलाता है हमेशा क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर जिस देश की आय सबसे यानी कि कम होती है वह देश कौन सा क्या कहलाता है? तो अविकसित कहलाता है। ये भी आपको प्रश्न याद रखना, अविकसित कौन सा देश कहलाता है? जिस राष्ट्रीय यानी आय उसका कम होती है उसे अविकसित देश कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? बताइएगा। भारत में नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? बताइएगा जी 1950 में, या 1951 में, या 2005 में, या 2015 में? तो नीति जो आयोग का जो स्थापना हुआ था ना, 1 जनवरी 1915 को हुआ था, ठीक ना। 1 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। 1915 नहीं, 2015 में हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। 1 जनवरी का हुआ था 2015 में। ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है। इनमें से जो है ना कौन आयोग के प्रदेन अध्यक्ष जो होते हैं? इनमें से जो है ना योजना का प्रदेन आयोग अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं जी? बताइएगा। बोर्ड परीक्षा में हमेशा बार बार ये सब प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है जी, तो आपको ये सब प्रश्न को बिल्कुल याद करना है, ठीक ना। चलिए जी बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिएगा इनमें से जो योजना आयोग किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री, या योजना मंत्री, या राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो योजना जो आयोग का जो प्रधान अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री की उम्र सीमा कितनी होती है, कितना में प्रधानमंत्री वो बन सकेंगे, इसकी उम्र सीमा क्या होती है ये भी याद रखना। 25 वर्ष से अधिक होता है। बोर्ड परीक्षा में अगर आ जाता है कि प्रधानमंत्री की उम्र सीमा क्या होती है, तो 25 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना यार, बिल्कुल ये सब। और राष्ट्रपति अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का उम्र सीमा क्या होना चाहिए, बताइएगा। राष्ट्रपति का उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो ये भी याद रखना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना, 35 वर्ष होना चाहिए, याद रखना चाहिए, सभी विद्यार्थी को याद रखना ये सब प्रश्न को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, बताइएगा। द्वितीय क्षेत्र किसको बोला जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है उद्योग को, ठीक है ना। उद्योग को क्या बोला जाता है? द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है। सेवा क्षेत्र किसको बोला जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को बोला जाता है। कृषि क्षेत्र किसको बोला जाता है? प्रथम क्षेत्र को बोला जाता है, याद रखिएगा। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का है ना, भारत का आर्थिक व्यवस्था क्या है, बताइएगा। भारत का जो है ना आर्थिक व्यवस्था जो है ना वो क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा भारतीय का अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी या पूंजीवादी या मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था हमेशा याद रखिएगा, भारत का जो अर्थव्यवस्था है हमेशा मिश्रित है, याद रखिएगा आप लोग। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 100% पूछा जाता है, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए यहाँ पर अगर बताया था कि आप लोग अगर अभी तक आप लोग PDF नहीं कर दे क्लास 10th का, तो जल्द फटाफट खरीद ले। मात्र 199 रुपया में आप लोग को जो है PDF के साथ साथ बहुत आप लोग को चीज़ मिलने वाला है। पेड ग्रुप में आप लोग को ज्वाइन रहना है। इसमें सारा आप लोग को मॉडल पेपर, जितना है मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स सारा आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो फटाफट आप लोग 199 रुपया पेमेंट करके PDF को ज़रूर खरीद ले। और इस नंबर पर पेमेंट करेंगे
और फटाफट आप लोग को जो है ना क्लास में जोड़ दिया जाएगा, यानी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जो भी सारा वगैरह आप लोग को PDF वगैरह का जितना भी सारा चीज़ मिल जाएगा, सारा आप लोग को जितना चैप्टर बाय चैप्टर सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। 15 क्वेश्चन नंबर का देश में सब्जी का उत्पादन जो है ना बिहार का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है बताइएगा। देश में जो सब्जी उत्पादन का जो है ना कौन सा स्थान है देश में सब्जी का उत्पादन जो है ना वो कौन देश में है, बिहार का जो है ना कौन सा स्थान है। तो आपको याद रखना है बिहार का जो स्थान है ना हमेशा दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। सब्जी का जो है ना उत्पादन जो है बिहार में दूसरा स्थान बोला जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। बिहार में जमशेदपुर का लोहा इस्पात का कारखाना का स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, ये याद रखिएगा। कब हुई थी जी, 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में। जो है ना जमशेदपुर जो झारखंड का मुख्यालय प्लांट भी स्थित है, ठीक ना। झारखंड जमशेदपुर झारखंड मुख्यालय का प्लांट भी यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य प्रकार है बताएगा। अर्थव्यवस्था का कितना प्रकार है तो हमेशा याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार है, मिश्रित, पूंजीपति और क्या है, याद रखिएगा। मिश्रित और पूंजीपति और क्या है, और क्या होता है एक बाबू बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना विकसित का अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। अमेरिका हो जाएगा, श्रीलंका या भारत या इंडोनेशिया। तो जो है ना इनमें से जो देश का जो अर्थव्यवस्था जो है ना विकसित है, आपको याद रखना है कौन सा देश विकसित है। तो हमेशा आपको याद रखना है अमेरिका जो ये विकसित यानी कि देश है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा जी। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोर्ड परीक्षा में बहुत काफ़ी यहाँ से मदद हेल्प मिलने वाली है। इसमें से जो है ना इसमें से कौन सा देश का समाजवादी अर्थव्यवस्था बताइएगा। इसमें से जो है ना कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो आपको याद रखना है जापान या रूस या भारत या अमेरिका। तो जो समाजवादी जो देश का अर्थव्यवस्था है ना यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा जी। रूस जो इसे सबसे बड़ा देश भी कहा जाता है, ठीक ना। रूस को क्या कहा है, सबसे बड़ा देश भी कहा जाता है। रूस को आपको याद रखना है, बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। और यहाँ पर जापान जो है, जापान का राजधानी क्या है, टोक्यो हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है, क्या हो जाएगा जी, टोक्यो हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कर रहा है, 21 नंबर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जी। ऊर्जा का ऐसा मुख्य स्रोत जो होता है ना सूर्य होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है ना ऐसे हमेशा याद रखिएगा, सूर्य होता है। अगर यहाँ पर सूर्य भी दिया जाए तो सूर्य भी, इसमें से देखिए कोयला भी मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम मुख्य स्रोत या विद्युत भी मुख्य स्रोत, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में जीवासन यानी बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है जी बताइएगा। बिहार में जीवन यापन का जो है मुख्य साधन क्या है, कृषि, उद्योग, व्यापार या इनमें से सभी। तो देखिए बिहार में जो जीवन यापन है जो ज़्यादा कृषि है बिहार में, आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 22 का नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, इनमें से जो है ना कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। इसमें से जो आर्थिक क्रिया कौन सा नहीं है जी, बोर्ड परीक्षा में हमेशा आप लोग को पूछा जाता था। आप लोग को बताना है कि क्या हो जाएगा, कृषि, बेरोजगारी या बीमा या परिवहन। तो जो है ना कौन है जो आर्थिक क्रिया नहीं, यहाँ पर आर्थिक क्रिया का बात किया जा रहा था। यहाँ पर आर्थिक क्रिया जो है बेरोजगारी जो है ना आर्थिक क्रिया नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था बताइएगा। भारतीय जो पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल जो था हमेशा आपको याद रखना है। कार्यकाल कब से था, तो 1951 से लेके 56 तक जो है ना पंचवर्षीय योजना का काल था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सतत विकास का प्रक्रिया संबंधित बताइएगा। सतत विकास का प्रक्रिया जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, आपको याद रखना है। किससे, उच्च वर्ग से या निम्न वर्ग से या सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो सतत विकास हमेशा याद रखिएगा, सतत विकास हमेशा उच्च वर्ग से होता है, याद रखिएगा। 25 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च वर्ग और निम्न दोनों से होता है, यानी कि सभी वर्ग से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सतत विकास ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी का सबसे अधिक बल जो दिया जाता है किसको दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। आपको याद रखना कहाँ पे दिया जाता है, लोक कल्याण पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित का अर्थव्यवस्था जी आप लोग को बताना है, बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी में सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन से ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होता है ना वो किसको बोला जाता है, तो निजी क्षेत्र को बोला जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है ए और बी दोनों को बोला जाता है, हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक समृद्धि का संबंध बताएगा। समृद्धि का जो संबंध है वो किससे संबंध है, आपातकाल यानी अल्पकाल से या दीर्घकाल से। तो आपको याद रखना आर्थिक जो समृद्धि जो है ना हमेशा याद रखिए किससे है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये दोनों से अल्पकाल से और दीर्घकाल। अगर यहाँ पर आ जाता है बोर्ड परीक्षा में अगर पूछ दिया जाता है कि आपातकालीन का जो है कालीन जो है ना देशों में जो लागू किया गया था वो कब किया गया था, तो आपको याद रखना 25 जून को कब किया गया था, 25 जून 1975 को आपातकालीन लागू देश भर में घोषित कर दिया गया था। जो कि किसके कारण कर दिया गया था, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जो पास करने के बाद जो है ना सरकार ने आपातकालीन लागू कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार का एक राज्य है वो कौन है, उद्योग प्रधान है या पशुपालन या खनिज है किससे। तो जो है ना बिहार का जो है ना एक राज्य जो है ना कृषि है, जो याद रखिएगा क्या है, बिहार का जो है ना कृषि जो है ना कृषि एक राज्य, हमेशा याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गरीबी कैंसर रोग की तरह जो है ना किसने कहा, अर्थशास्त्री कुंजेट या अर्थशास्त्री यानी कि मेडिसन या प्रो लेविस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये जो क्वेश्चन है HW रहा है यानी होमवर्क रहा है, आप लोग को आंसर इसका कमेंट में देना है, कितने विद्यार्थी देते हैं। चलिए हम देखेंगे अगला यानी कि अगला वीडियो में हम लोग इसका चर्चा करेंगे किसका कमेंट सबसे पहले आया, कौन कौन इसका जवाब दिए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।